आई एम नॉट गोइंग टू लाई, देयर वर ओनली 3 और 4 थिंग्स जो उसमें से पूरी हो पाई हैं, और लिखी मैंने थी 11 चीज़ें मैंने लिखी थी जो मुझे करनी थी इस साल। कल लिख दूँ कि मुझे कल गोवा जाना है घूमने के लिए, एंड आउट ऑफ नो वेयर, लाइक मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरी कोई टिकट्स बुक नहीं हो रखी है, कुछ भी नहीं हो रखा है, लेकिन मैंने सोच लिया मेरे को गोवा जाना है और मैंने ये मैनिफेस्ट कर दिया। वो कभी भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी नहीं लाइफ में। और मैंने कुछ चीज़ें ऐसे ही लिख दी थी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप ऐसे ही कुछ भी लिखने वाले हो या ऐसे ही अपना विजन बोर्ड बनाने वाले हो तो भाई मत करना, आपका पैसा बर्बाद है। आप अगर उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करने वाले हो तो भाई कोई मतलब नहीं है उसका बनाने का। प्लीज़, इवन टू शो माई किड्स, हमारी मम्मी ये किया करती थी एंड इवन hello lovelies, Chilling at the welcome back cookout. to my Grab a YouTube plate. channel. Hope you all are doing absolutely amazing. Today we are going to talk about vision board. आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को आपने देखा होगा अपना विजन बोर्ड बनाते हुए, एंड लास्ट ईयर मुझे समझ में आया कि विजन बोर्ड बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप सारे इन्फ्लुएंसर्स की तरह बहुत एस्थेटिक बनने के चक्कर में या बहुत फैंसी बनने के चक्कर में या कूल बनने के चक्कर में जस्ट टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम और जस्ट टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया आप प्रॉपरली खर्चा वर्चा करो, विजन बोर्ड बनाओ, ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर एक डायरी में भी लिख लोगे ना अपने सारे मैनिफेस्टेशंस और गोल्स, आपको पूरे साल भर में क्या कर रहे हैं, तो वो भी उसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन आपको ये डायरी रोज़ खोल के देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने साल के पहले दिन में अपने सारे गोल्स और मैनिफेस्टेशंस लिखे और उसके बाद आपने डायरी खोली ही नहीं कभी, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी पूरी नहीं होंगी। लास्ट ईयर मैंने इस साल विजन बोर्ड बनाने का प्लान करा है, वैसे अभी तक मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैंने सारी चीज़ें सॉर्टेड कर ली है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैंने सब कुछ इवन लिख दिया है डायरी में, एंड कल या परसों जाके मैं पक्का प्रिंट करूँगी उसको और मैं एक विजन बोर्ड बनाऊँगी इस बारी। क्योंकि लास्ट ईयर ना मैंने एक डायरी ली थी, और डायरी मैंने ली थी बेसिकली जर्नलिंग करने के लिए, जिसमें अपना पूरा दिन मैंने सोचा था कि व्हाट्स एवर आई डू, मैं वो सारी चीज़ें अपनी डायरी में लिखूंगी। और मैंने ये भी किया था कि मैं एक दिन पहले के टास्क लिखना स्टार्ट कर दी थी डायरी में, एंड लिटरली वेरी बेसिक थिंग्स, नॉट फैंसी एट ऑल, क्योंकि ऐसी चीज़ें लिख के जिनकी तरफ आप काम ही नहीं कर पाओ। अगर मैं कल लिख दूँ कि मुझे कल गोवा जाना है घूमने के लिए, एंड आउट ऑफ नो वेयर, लाइक मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरी कोई टिकट्स बुक नहीं हो रखी है, कुछ भी नहीं हो रखा है, लेकिन मैंने सोच लिया मेरे को गोवा जाना है और मैंने ये मैनिफेस्ट कर दिया। वो कभी भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी ही नहीं, लाइक कोई मतलब ही नहीं बनता उसका पूरा। कैसे होगा भाई, कैसे होगा अगर आप उनकी तरफ काम ही नहीं करोगे तो कैसे पूरी होंगी। तो आज मैं यही बताने वाली आप लोगों को कि कैसे कैसे आपको मैनिफेस्ट क्या चीज़ें करनी है, प्रैक्टिकल है, जो चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ें कैसे करनी है। और आई थिंक वही चीज़ें काम करती हैं। अगर आप कुछ भी ऐसी भी रैंडम थॉट लेके कुछ भी कर लो, वो चीज़ें कभी भी पूरी नहीं होती। जो मेरा एक्सपीरियंस है, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता हो कि आपने कुछ सोच लिया और वो चीज़ें, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हो जाए, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरे साथ जो है, मैं अगर कोई चीज़ सोचूं और प्रॉपर प्लान ना कर दूं किसी चीज़ के बारे में, तो अब तक वो चीज़ नहीं होगी। सो लास्ट ईयर जो ये मैंने बनाई थी, मैंने इसका फर्स्ट पेज पे ही अपने मैनिफेस्टेशंस एंड गोल्स लिखे थे जो मुझे थ्रू आउट द ईयर कंप्लीट करने थे। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, देयर वर ओनली 3 और 4 थिंग्स जो उसमें से पूरी हो पाई हैं, और लिखी मैंने थी 11 चीज़ें मैंने लिखी थी जो मुझे करनी थी इस साल में। और मैंने कुछ चीज़ें ऐसे ही लिख दी थी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप ऐसे ही कुछ भी लिखने वाले हो या ऐसे ही अपना विजन बोर्ड बनाने वाले हो तो भाई मत करना, आपका पैसा बर्बाद है। आप अगर उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करने वाले हो तो भाई कोई मतलब नहीं है उसका बनाने का। मैंने इतनी छोटी छोटी चीज़ें लिखनी स्टार्ट करी थी ना इसमें, मैं एक दिन पहले अपने टास्क लिख देती थी कि मुझे कल पूरे दिन भर में क्या करना है, और कि कल मुझे खाना क्या बनाना है। लिटरली अगर मुझे राजमा चावल बनाना है तो मैं राजमा चावल लिखती थी, मुझे कल हेड वॉश करना है तो मैं हेड वॉश लिखती थी, मुझे क्लीनिंग करनी है। मैंने इवन मेरे दोस्तों ने मेरी डायरी पढ़ी तो दे वर लिटरली लाफिंग कि भाई ये चीज़ें कौन लिखता है। लेकिन वो चीज़ें लिख के और मैं रात को जब उन चीज़ों पे ऐसे टिक करती थी ना, और मुझे इतनी खुशी होती थी कि लिटरली जो मैंने कल सोचा था, मेरा दिन बर्बाद नहीं गया है, मैंने काम किया है पूरे दिन भर। ऐसे नहीं कि मैं दिन भर लेटे रही हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। कुछ कुछ दिन ऐसे भी जाते हैं कि जब आपका कुछ भी करने का मन नहीं होता है, वो ना एक आपको चार्ज अप होने के लिए भी ना थोड़ा थोड़ा टाइम कभी कभी ऐसे बिता देना चाहिए। स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से जो मैंने लिखा था अपनी डायरी में, दैट वाज बाय अ हाउस।
पूरा साल लग गया इस चीज़ को पूरे होने में। 2025 के स्टार्टिंग के 1 जनवरी को मैंने ये चीज़ लिखी थी और दिसंबर में मैं अपने घर पे शिफ्ट हुई हूँ। और ये गोल्स थे ना, ये मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं लिखे थे, ये मैंने गौरव के लिए भी लिखे थे कि हम दोनों मिलके सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि अकेले की मेरी बस की नहीं थी घर लेने की। तो हम दोनों ने प्लान कर रखा था, क्योंकि हम दोनों को ही चाहिए घर। तो हम दोनों ने सोचा था कि इस साल के एंड तक हम, नॉट एंड तक, लेकिन इस साल हम घर देखेंगे। और स्टार्टिंग के 6 महीने हमने इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया, लाइक हमने कुछ प्लान ही नहीं किया कि हमें घर लेना है। मिड ऑफ द ईयर मैंने घर ढूंढने स्टार्ट करे, और मैंने बहुत ही सीरियस होके, फोकस होके, कंसिस्टेंट होके घर देखना शुरू कर दिए। और मैंने इतने घर देखे जिस एरिया में हम इस एरिया में रहते थे पहले भी। मैं शिफ्ट हुई, मैं ज़्यादा दूर शिफ्ट नहीं हुई हूँ, बहुत नियर बाई शिफ्ट हुई हूँ, जहाँ पे मैं रेंट पे रहती थी। सारे आउट ऑफ बजट जा रहे थे, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। एंड वी वर लुकिंग फॉर 2 BHK, और जहाँ पे हम शिफ्ट हुए हैं ये 3 BHK है। तो कभी कभी ना ये भी होता है कि भगवान आपके लिए ना बहुत अच्छी चीज़ें भी प्लान करके रखता है। थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें भी, क्योंकि उनको आपको अच्छी चीज़ें देनी होती हैं। हमारी सोच से ज़्यादा कभी कभी कुछ चीज़ें हमको भगवान दे देते हैं। एंड वो ही हुआ है हमारे साथ, क्योंकि भाई इतने घर देख लिए थे ना मैंने, मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि घर के जो प्राइस थे वो यार आसमान छू रहे थे। और जो घर मैं देख रही थी वो इतने बेकार घर थे, इतने बेकार घर थे। मुझे लग रहा था कि यार मेरे इस बजट में मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं ऑलमोस्ट होप खो चुकी थी, लेकिन मैंने घर ढूंढना बंद नहीं किया था। एंड मुझे ये भी लग रहा था कि मैंने जितने भी घर देखे थे, मेरे को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, कोई भी पसंद नहीं लग रहा था कि एटलीस्ट मुझे कुछ चीज़ पसंद तो आए, ताकि मैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करूँ। सच में मैं रोज़ पूजा करते हुए यही बोलती थी कि मुझे कुछ पसंद तो आ जाए भगवान जी एक बारी, ताकि मैं उसके ऊपर कुछ काम करना स्टार्ट करूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी है, लाइक मैं सोच रही थी कि कुछ डाउन पेमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, कुछ सोच रहे थे कि कुछ लोन करवा लेंगे, एटलीस्ट हमारे पास अपना घर हो जाएगा, हम लोग रेंट नहीं पे करते रहेंगे। और मेरे को ये घर मिल गया था फिर कुछ टाइम, लेकिन मैंने बहुत कंसिस्टेंटली इस पर फोकस करके इस चीज़ के ऊपर काम किया है, तब जाके मेरी ये वाली मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ें लिखते हो ना, और ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देते हो, मतलब बहुत ही रैंडम चीज़ें कुछ भी नहीं लिख देते हो, और उनके ऊपर अगर आप काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो वो आपका पक्का कैसे ना कैसे करके पूरा होगा। सेकेंड थिंग मैंने लिखी थी, दैट इज़ यूट्यूब मोनेटाइजेशन, जिसमें मैंने लिखा था नॉट इवन 50K, 100K सब्सक्राइबर मैंने लिख रखा है, जो आउट ऑफ द बॉक्स है चीज़। मतलब नहीं हो सकते थे भाई मेरे 100K, मतलब हो भी सकते थे, किसी के हो भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया अपने यूट्यूब पे। मैंने बहुत वीडियोस पोस्ट करी, लेकिन मेरा पोस्ट करने का जो तरीका था ना, वो ऐसे बिल्कुल कंसिस्टेंट होके नहीं था। मैं सोच रही थी कि मेरे एक वीडियो वायरल चल जाए, लेकिन हर किसी की जर्नी यूट्यूब में भी डिफरेंट होती है। किसी किसी की पहली वीडियो डाल के ही उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, और कोई कोई बहुत वीडियोस भी डाल देता है, तब भी उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। बीच बीच में थोड़ा सा ठीक ठाक व्यूज़ भी आने लग गए थे मेरे, लेकिन फिर मैं इनकंसिस्टेंट हो गई, मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैं कभी किसी चीज़ से परेशान हूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा वीडियोस बनाने का, तो वो चीज़ नहीं हो सकती थी, क्योंकि प्रैक्टिकली आई वॉज नॉट डूइंग द हार्ड वर्क विच इज़ सपोज टू बी डन बाई माई एंड। अगर मैं ऐसे ही काम, मतलब ऐसे ही वीडियोस पोस्ट करती रहेगी, और एक दिन आज डाल दिया फिर 4 हफ्ते बाद डाला, तो भाई वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, तो वो चीज़ नहीं हुई। जो मेरा तीसरी चीज़ थी, वो थी अडेप्टिंग हेल्दी हैबिट्स, जो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं किया हमने, थोड़ी बहुत ही हम लोगों ने कुछ हेल्दी डाइट्स और चीज़ें हमने स्टार्ट कर दी अपने रूटीन में। ये वाली चीज़ पूरी है। बाकी मैंने इसमें लिखा था ट्रैवल के लिए 1 इंटरनेशनल ट्रिप और 4 डोमेस्टिक ट्रिप। अब देखो, इंटरनेशनल ट्रिप के लिए फिर अगेन मैंने काम ही नहीं किया, लाइक मैंने सोचा भी नहीं मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बस मैंने लिख दिया 1 इंटरनेशनल ट्रिप और 4 डोमेस्टिक ट्रिप्स। डोमेस्टिक भी इज़ लाइक मैं बहुत दूर नहीं गई हूँ, देहरादून के आसपास ही हम लोग गए हैं। और कहीं ना कहीं 4 तो मेरी डोमेस्टिक ट्रिप पूरी हो गई थी, इंटरनेशनल ट्रिप मेरी पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैंने ना ही सोचा है मुझे कहाँ जाना है, ना ही मुझे पता है, कि ना ही मैंने उसके लिए सेविंग्स करके रखी है, ना ही मैंने कुछ करके रखा नहीं है। एंड फिर मेरे जो प्रायोरिटीज़ थी वो पहले आ गई थी, लाइक अगर हम ट्रैवल के लिए सोच भी रहे एक अमाउंट कि हमें इतना अमाउंट चाहिए हमें ट्रैवल करने का इंटरनेशनली जाके, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। हमारी प्रायोरिटी प्रॉपरली घर पे चली गई थी कि हमको घर के लिए पैसा सेव करना है, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगेन मैंने फिर चीज़ें लिखी, गोइंग थ्रू स्पिरिचुअलिटी, विजिटिंग मोर एंड मोर टेम्पल्स दिस ईयर। वो बहुत हुआ है, हम लोग बहुत मंदिर गए हैं इस साल, और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ब्लेस्ड भी फील करती हूँ कि एक
स्पिरिचुअल और एक कनेक्शन बिल्ड करने में भगवान के साथ और अपने साथ, वो मैंने काफ़ी हद तक किया है। मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील भी करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे स्पिरिचुअल भी हो गई हूँ अब। मैं पहले भी थी लेकिन अब मैं ज़्यादा हो गई हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत लगता है कि आपके प्रेयर्स बहुत काम करती हैं। अगर आप सच्चे दिल से चीज़ें चाह रहे हो एंड अगर आपका दिल साफ़ है तो आपकी चीज़ें ज़रूर पूरी होती। इवन लाइक चमत्कार वाली चीज़ें भी मेरे साथ बहुत सारी हुई है जो मैंने सोची भी नहीं थी ये होगा, और वो हो गई है मेरे साथ। मेरे प्रेयर्स के आंसर्स मुझे मिले हैं इस साल। लिखा लर्न एटलीस्ट 2 न्यू फिजिकल एक्टिविटीज़। एक भी फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं सीखा। इवन मैंने सोचा था कि मैं ड्राइविंग सीखने जाऊंगी और मैं स्विमिंग सीखने जाऊंगी। एक तो देहरादून में बहुत ठंडा होता है, पूरे साल बारिश होती रही बारिश होती रही, तो ना ही मतलब ऐसे कुछ बाहर निकलने का ज़्यादा हो ही नहीं पा रहा था। स्विमिंग के लिए भी सोचा था तो आधे साल तो बारिश होती रही, फिर उसके बाद ठंड आ गई, तो मैं ना स्विमिंग सीखने जा पाई ना ही मैं ड्राइविंग सीखने जा पाई, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ड्राइव करने से। एंड इवन लाइक मैं सोचती हूँ, बगल में भी बैठी होती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ यार मेरी बस की कभी भी नहीं होगी ड्राइविंग करना, लेकिन ये फेयर मैं अपने दिल से निकालना चाहती हूँ और होपफुली वन डे मैं ड्राइविंग सीख जाऊँ। उसके बाद मैंने लिखा था वॉच मैच इन अ स्टेडियम। तो आईपीएल फीवर चल रहा था मुझे बिल्कुल। ये मैंने लिखा था मार्च में, क्योंकि मुझे ना, मैं ऐसे बहुत बड़ी क्रिकेट फ़ैन तो हूँ नहीं, मेरे को लेकिन आईपीएल देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं 2-3 साल से ना आईपीएल फॉलो कर रही हूँ और मुझे इतना मन हो गया आईपीएल देख के कि मेरे को मन कर रहा था यार मुझे भी स्टेडियम में एक बारी मैच देखना जाके। लेकिन अगेन इस चीज़ के ऊपर कोई काम नहीं किया, तो ये वाला गोल भी मेरा पूरा नहीं हुआ है। एंड उसके बाद मैंने लिखा था एक थ्रिफ्ट ब्रांड। ये वाली चीज़, मेरा थ्रिफ्ट ब्रांड तो नहीं खुल पाया जो मैं ये प्लान कर रही थी ऐसे बहुत टाइम से कि मुझे एक थ्रिफ्ट ब्रांड खोलना था। लेकिन कभी कभी भगवान आपके लिए कुछ और भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें प्लान करता है, जो कि सितंबर में हमने कोई अपना ब्रांड तो नहीं, लेकिन हमने अपना एक कैफ़े खोला। तो वो ये थी, मैंने राइट टिक ही किया था, क्योंकि यार कैसा भी ब्रांड हो, थ्रिफ्ट ब्रांड था लेकिन एटलीस्ट हमने अपना कैफ़े खोल दिया जो हमारी सोच पे भी नहीं था। लेकिन फिर वो होता है ना कि भगवान आपको वही चीज़ें देता है जो आपके लिए अच्छी होती है। इस चीज़ में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, और मुझे लगा कि चल ठीक है, एक ब्रांड नहीं खुल पाया लेकिन हमने अपना कैफ़े खोलो, जो हमने सोचा भी नहीं था इस साल कि हम अपना कैफ़े खोल देंगे। एंड टच वुड, इट इज़ गोइंग ग्रेट, ऐसे ही आगे भी जाता रहे। लास्टली मेरा सजेशन यही होगा आप लोगों के लिए कि आप जो भी प्लान कर रहे हो, पूरे साल भर में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रॉपर विज़न बोर्ड बनाओ। आप एक डायरी लो, उसमें अपने गोल्स लिखो कि आपको क्या करना है, उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। और अगर आप विज़न बोर्ड बनाते भी हो तो विज़न बोर्ड बनाओ और उसको देखो रोज़। अगर आप देखोगे नहीं, आपको मोटिवेशन नहीं आएगी। आपको पता है, आप ये भी हो जाता है कई बार कि हमने क्या लिखा था यार साल के स्टार्टिंग में, और हम 20 तक भूल ही जाते हैं हमें ये भी चीज़ें चाहिए होती है। तो इसलिए रोज़ देखना, उन चीज़ों के ऊपर काम करना। आप रोज़ पूछो खुद से कि मैं इसकी तरफ कितना बढ़ रही हूँ, आगे कितना आगे मैं कर पा रही हूँ काम। जैसे मैंने इस साल सोचा कि मैं एनी हाउ मुझे अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है। अब ये कहाँ किस हद तक पूरा होगा नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने वाली हूँ इस साल कि मैं वीडियोज़ कंसिस्टेंटली मैं पोस्ट करने वाली हूँ। और मैंने एक और चीज़ भी सोची है कि यार अगर नहीं भी होता है, लाइक अगर नहीं वर्कआउट करता है मेरा यूट्यूब चैनल, तो मैंने ये भी सोचा कि एटलीस्ट आई हैव मेमोरीज इवन टू शो माई किड्स। तुम्हारी मम्मी ये किया करती थी। एंड इवन जब भी हम लोग बैठते हैं ना, तो जिन भी लोगों के साथ मैंने व्लॉग्स बनाए अपने दोस्तों के साथ, कभी ट्रिप्स पे गए हैं, कभी घर पे कुछ खाना बनाया है, कभी कुछ भी किया है, और हम लोग बैठ के देखते हैं। कभी कभी ना ऐसे हम लोग बैठे होते हैं, हम देख रहे होते हैं व्लॉग्स, और हम याद कर रहे होते हैं हमने कितने मज़े किए थे, हम हंसते हैं। जितनी बारी चीज़ों को देखते हैं उतनी बारी हमको हंसी आ रही होती है। तो वो सारी चीज़ें एटलीस्ट आपकी मेमोरी में तो जा रही। लाइक एक होता है ना कि डिजिटल डायरी आपकी बन रही है, तो मैंने डिजिटल डायरी सोच के भी कर रखा है कि अगर ये वर्कआउट नहीं किया, बट फिर भी एक मेरे पास मेरी एक डिजिटल डायरी है जिसमें मैं हमेशा याद कर पाऊँ अपने बुरे दिनों पे, अपने व्लॉग्स देख पाऊँ और हंस सकूँ चीज़ों पे, और रियलाइज़ करूँ कि यार लाइफ इतनी बुरी भी नहीं होती है जब भी अपने हार्ड डेज पे। एंड दैट इज़ इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ये वीडियोज़ उनको भेज देना जिनको विजन बोर्ड बनाना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।